मेडिटेशन या रूटीन एक्टिविटी से हम अपनी थर्ड आई को एक्टिव कर सकते हैं? क्या थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए हमें अटेनमेंट लेना जरूरी है? क्यों पूर्णिमा के टाइम हमारा मूड थोड़ा हैप्पी वाला, थोड़ा लाइट वाला होता है, और क्यों अमावस्या के टाइम हम थोड़े डाउन हो जाते हैं? यही सारे सवालों के जवाब आज के सेशन में हम ढूंढेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जय गांधी, और स्वागत करता हूं आपका चक्र अवेकिंग सीरीज में। आज का हमारा चक्र है थर्ड आई। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बता दूं कि ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम क्राउन चक्र पर डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऑन टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक तभी कीजिएगा जब आपको लगे कि आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया जाना। तो हम आ जाते हैं हमारे थर्ड आई के सेशन में, जिसके लिए अलग से अटेनमेंट भी होता है, और कई लोग ये अटेनमेंट करवाते भी हैं। मैं ऐसी कोई अटेनमेंट नहीं करवाता, पर मुझे इतना पता है कि सेल्फ हीलिंग के जरिए भी हम अपनी थर्ड आई को एक्टिव कर सकते हैं। इस चक्र का कलर है ब्लू, पंखुड़ियां हैं 2, जो हमारी लेफ्ट और राइट साइड की बॉडी को बैलेंस करता है। और दूसरे नजरिए से अगर देखें तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल की जो एनर्जी है, जो रात को सोते टाइम नेचर की तरफ से हमें मिलती है, उस एनर्जी को भी ये चक्र बैलेंस करता है। तो आइए जल्दी से इसके प्लस पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये चक्र सेल्फ अवेयरनेस और इंट्यूशन पावर को एक्टिव करता है, मेंटली स्टेबल, फोकस और कामनेस लेवल इंप्रूव करता है, ड्रीम्स और डिवाइन गेस्चर डिकोड करता है, स्ट्रेस, इल्यूजन्स, नेगेटिविटी को दूर करता है। खास करके मेडिटेशन के टाइम मेंटली स्टेबल रहने में भी ये चक्र हमें हेल्पफुल होता है, ताकि हम यूनिवर्स से ज्यादा नॉलेज कलेक्ट कर पाए। मेमोरी पावर, इमेजिनेशन पावर और मेंटल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करता है। सिर्फ आपकी सिक्स सेंस नहीं, पर आपकी टेलीपैथी पावर को भी ये चक्र एक्टिव करने में हेल्प करता है। अब इसके रिलेटेड जो ऑर्गन है उसे जान लेते हैं। थर्ड आई से रिलेटेड जो ऑर्गन है उसमें हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों आ जाते हैं। हमारी दोनों आंखें, दोनों कान, और एक लाइन में अगर बताऊं तो हमारी 5 सेंस, और नीचे के 5 चक्रों का जो कंट्रोल है वो थर्ड आई के पास अवेलेबल है। अगर ये चक्र अनबैलेंस होता है तो सिरदर्द, आईसाइट इश्यू, देखने में दिक्कत, इसके अलावा स्लीपिंग डिसऑर्डर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और भ्रम, इल्यूजन्स जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि योग, प्राणायाम और मुद्रा के नजरिए से अगर इसे बैलेंस किया जाए तो कैसे कर सकते हैं। योग में जो हमने क्राउन चक्र में 4 पोज डिस्कस किए थे, उनमें से 3 पोज यहां पर रिपीट होते हैं। पहला है शीर्षासन। ये पोज करते हुए जब हम अपना फोकस अपनी थर्ड आई पर रखेंगे तब हमारी इंट्यूशन पावर जो है वो एक्टिव होगी। पद्मासन, इस पोज से आपका फोकस और स्टेबिलिटी पावर इंप्रूव होगा। बाल आसन, इस आसन से आप अपने इमोशंस को, अपने मन को राइट डायरेक्शन में डाइवर्ट कर पाओगे। और चौथा है अधोमुख शवासन। इस पोज से आपकी सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो बैलेंस होगी, और यूनिवर्स से डायरेक्ट एनर्जी आप अपनी थर्ड आई पर रिसीव कर पाओगे, लाइक नेचुरल अटेनमेंट। प्राणायाम के नजरिए से देखें तो अनुलोम विलोम, जिससे आपकी लेफ्ट और राइट साइड का ब्रेन बैलेंस होगा, एनर्जी बैलेंस होगी, और आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर एंड बैलेंस होगी, जिससे ओवर थिंकिंग का जो इश्यू है वो कम होता जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम, इससे आपका स्ट्रेस तुरंत रिलीज होगा। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट आसन है, और इसके अलावा आपकी 5 सेंस एक्टिव होगी। मुद्रा में ज्ञान मुद्रा करते वक्त अपना फोकस अपनी सांसों पर लाइए।
आपको अपने अंदर से ही वो सारे जवाब मिल जाएंगे जो आप अब तक बाहर ढूंढ रहे थे। इसके अलावा है शंख मुद्रा, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करेगा, इनर स्ट्रेंथ बढ़ाएगी और इल्यूजन्स भी बंद होंगे। अब थोड़ा रूटीन में चलते हैं, मतलब खाने पीने वाली साइड में, जो सबकी फेवरेट होती है, जिसमें ब्लैक ग्रेप्स, ब्लूबेरी, ब्रोकोली, पर्पल कैबेज, चॉकलेट जो मेरी फेवरेट है। इसके अलावा हर्बल टी, तुलसी, इसे अपने मेनू में ऐड करने से भी आपकी थर्ड आइज बैलेंस होती जाएगी। कलर के नजरिए से देखें तो डार्क ब्लू कलर आप ट्यूसडे को पहन सकते हैं मेंटल क्लियरिटी और फोकस के लिए। म्यूजिक में आप फ्लूट, ओमकार चेंटिंग और वाटर साउंड जो है वो आपको थर्ड आई को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। अब थोड़ा और रूटीन में चलते हैं कि कोई भी प्रोसेस अगर नहीं करनी है और सिर्फ अपने रूटीन को ही फॉलो करना है तो उसमें भी कुछ हो सकता है। आप सूर्योदय और सूर्यास्त को सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑब्जर्व कीजिए। जब वो प्रोसेस हो रही हो, नेचर में जो चेंजेस हो रहे हो, उस चेंजेस को आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए। उससे भी आपकी थर्ड आई अपने आप बैलेंस होती जाएगी और वो एनर्जी डायरेक्ट आप अपनी थर्ड आई पर रिसीव भी कर पाओगे। आप अपनी ड्रीम बुक भी बना सकते हैं और हर रोज चलते फिरते 1 या 2 बार उस पर एक उल्टी नजर डाल दीजिए। आप मौन का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट से शुरू कीजिए। 1 मिनट तक आपका मन, आपके विचार एकदम शांत करिए। फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस इंप्रूव होती जाए, आप अपने हिसाब से उस टाइम को बढ़ाते जाइए। इससे भी आपकी जो थर्ड आई है वो एक्टिव होती जाएगी। अगर हम हीलिंग के नजरिए से देखें तो इसे कैसे एक्टिव किया जा सकता है। सिंपल, अगर आपके पास चौकुरे या सेह की सिंबल है तो उसे आप एक्टिव कर सकते हो, या फिर थर्ड आई का जो नेचुरल सिंबल है उल्टा ट्रायंगल, उसे आप अपने हाथों पर अप्लाई कर सकते हो। सिंबल अपने हाथों पर कैसे अप्लाई करने हैं ये मैंने सिंबल सीरीज में डिटेल में समझाया है। आप चाहें तो वहां एक उड़ती नजर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये सिंबल अपने हाथों पर एक्टिव करके अपना एक हाथ अपनी थर्ड आई के आगे और एक हाथ थर्ड आई के पीछे अप्लाई करना है और अपनी दोनों सांसों को अपनी थर्ड आई पर लाना है और मन ही मन दोहराते रहिए, मेरी इंट्यूशन पावर एक्टिव हो रही है, मेरी एनर्जी अलाइन हो रही है। एफर्मेशन आप इस तरह से रखिएगा कि जिसे आप प्रेजेंट में फील कर पाओ। आप चाहो तो एफर्मेशन चेंज भी कर सकते हैं, पर जो भी हो उसे प्रेजेंट टेंस में, मतलब वर्तमान में आप जो फील कर रहे हो उस हिसाब से ही उसे रखिएगा। धीरे धीरे अपना फोकस अपनी सांसों पर लाइए। जब सांसें आपकी एक रिदम में आ जाए तब अपना फोकस अपने हार्ट बीट पर लाइए। आपकी सांसें और आपकी हार्ट बीट दोनों एक रिदम में आ जाए तब धीरे धीरे रिलैक्स मोड में आ जाइए। ये प्रोसेस मैक्सिमम सिर्फ 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और फिर 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर आप रिलैक्स हो जाइए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने थर्ड आई से रिलेटेड अलग अलग टेक्निक डिस्कस की, जिसमें से आपको जो भी ठीक लगे वो 1 या 2 टेक्निक को आप पहले 7 दिन तक ट्राई कीजिए। उसमें अगर आपको इम्प्रूवमेंट मिले, रिजल्ट मिले तो उसे 45 दिनों तक उसे अप्लाई करते रहिए और उसमें आपको जो इम्प्रूवमेंट आए वो आप कमेंट कर हमें बताइएगा। अब तो शायद आपको यकीन आ गया होगा कि बगैर अटेन्मेंट के भी आप अपनी थर्ड आई को एक्टिव कर सकते हो। चक्र सीरीज में टोटल 7 वीडियो अपलोड होंगे। हर एक चक्र के लिए एक अलग से वीडियो बनेगा। हर बार कुछ नया सर्व करने की हमारी कोशिश में हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं मतलब आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं।
तो जल्द ही मिलते हैं थ्रोट चक्र के वीडियो में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।